गुड आफ्टरनून। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.3। इसमें है आपका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच आपको ये ग्राफ बनाना है। तो इसमें इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4। जब हम इसको इस तरह ट्रांसफर करेंगे तो x जो है वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी निकालोगे तो भी निकल सकता है आपका। तो y बराबर ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आपको प्राप्त होती चलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, प्लस की, माइनस की, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर आप रख सकते हैं। जैसी वैल्यू आप x की रखेंगे वैसी वैल्यू आपको y की प्राप्त होगी। यहाँ पे पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो पुट x बराबर 0। x की जगह पे आपने 0 रखा तो 4 में से 0 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर पुट द x बराबर 1। अब हम 1 रखते हैं। जब हम 1 रखेंगे, जब x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो y 4 माइनस 1 तो क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा। फिर पुट x बराबर 2। अब 2 पुट करते हैं तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने x की 4 वैल्यू रख ली। x बराबर पहला आपका 0 रखा तो आपको 4 प्राप्त हुआ, और 1 रखा तो आपको y की वैल्यू 3 मिली, और x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू आपको 2 मिली। और फिर एक वैल्यू और रख लेते हैं हम, x बराबर 3। तो x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो y बराबर 4 माइनस 3 तो आपका बचेगा 1। इस प्रकार से हम अब एक टेबल तैयार करते हैं। तो टेबल x की वैल्यू आपकी ऊपर रहेगी और y की वैल्यू आपकी नीचे रहेगी। x की वैल्यू आपने जब 0 रखा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। और जब आपने 1 रखा तो आपको y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 3। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी आपको 2 प्राप्त हुई। इसके बाद आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 1 मिली। ठीक है, तो 4 वैल्यू हमने x की 4 वैल्यू रखी, 0 1 2 3, तो आपको y की वैल्यू प्राप्त हुई 4 3 2 1। अब इसकी सहायता से इन नंबरों को इनको ऑर्डिनेट को हमें एक ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखें। ये आपने 2 एक्सिस बना दिए, x एक्सिस और y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, पिछले ग्राफ में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बारे में आपको बताया था। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस के साइन रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस का रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस और माइनस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू देखो कितनी है, 0, y की वैल्यू क्या है, 4। तो x का मान आपका ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट आपका 0 0 रहता है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 रहेगी, y की वैल्यू भी 0 रहेगी, मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पॉइंट। तो 0 से फिर y पे कितना जाना है, प्लस का। तो ये आपका प्लस का है, ऊपर प्लस का रहेगा, नीचे माइनस का रहेगा, इस तरह पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव। तो आपका 0 के सामने आपको 4 पे जाना है, तो इसी लाइन पे आप सीधे जाएंगे, इस लाइन पे आप सीधे जाएंगे और यहाँ पे जाके रुक जाएंगे, और यहाँ पे आप एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बना लिए और इसके कोऑर्डिनेट
इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 0,4। उसके बाद फिर आप देखेंगे सेकंड वाला x का कितना है 1, y का कितना है 3, तो x का 1 ये है, y का 3 कहाँ है, y का 3 ये है। तो इसके सामने हम जाएंगे और यहाँ पे 3 पे जाके रुक जाएंगे, फिर इसको हम इसके सामने फिर एक पॉइंट बना देंगे। उसके बाद फिर x की वैल्यू आपकी 2 है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो x के सामने 2 के सामने जाएंगे और y के 2 के सामने आप ऐसे रुक जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, आपके पास 3 पॉइंट होगा। आप 4 पॉइंट आपका जो है वो x का कितना है 3 और y का कितना है 1, तो x का 3 आपका ये है और y का 1 आपका ये है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप एक ऐसा फिर से एक पॉइंट बनाएंगे। अब आपके 4 जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेम एक सीधी लाइन में रहेंगे। ठीक है, वो आपके पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं, वो आपका कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि आपके पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, तो आपके इस तरह भी हैं। ठीक है, आप इनको आप एक स्केल की सहायता से सीधा क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो आपका ये एक इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी। ये वाली जो लाइन होगी वो x एक्सिस को और y एक्सिस को काटेगी। ये आपकी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, वो आपका डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट पर। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला ग्राफ था इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है 3 बराबर 2x प्लस y, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी आपको वही 0, 1, 2, 3 ये 3-4 वैल्यू आपको रखना है। ठीक है, वैसे आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या 4 ही रखना है। तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो अब x की जगह पे 0 पुट करना है, तो 0 हमने रखा, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 का पक्षांतर करेंगे तो 3 में से 0 जाएगा, तो आपका y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक वैल्यू आपकी ये हो गई। उसके बाद सेकंड वैल्यू आप x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है 1 का करना है, तो 2 1 जा 2, फिर 2 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 1। इस प्रकार से ये आपने सेकंड वैल्यू प्राप्त कर ली। उसके बाद फिर x बराबर अब हम रखते हैं 2। अब x की जगह पे आपको 2 रखना है, पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, तो 2 2 जा 4, 4 को इस तरफ लाए तो नेगेटिव वैल्यू आपकी ज्यादा है, नेगेटिव नंबर बड़ा है और पॉजिटिव नंबर छोटा है, तो माइनस का आपका बचेगा 1। तो ये आपकी थर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप x की जगह पे रखेंगे 3, तो x की जगह पे जब हमने 3 रखा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का आपका बचेगा 3, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 3 ये रहेगा आपका। अब इसकी एक टेबल हम तैयार करेंगे। ठीक है, जब टेबल हम तैयार करेंगे तो क्या होगा, इसमें टेबल तैयार करते हैं तो 0 1 2 3 वही वैल्यू आपको रखना है। ठीक है, 0 1 2 3। अब 0 1 2 3 जब रखेंगे तो ये आपका 3 हो, जब 0 रखा तो 3 आया। ठीक है, और जब 1 रखा तो 1 आया, और जब 2 रखा तो -1 आया, जब 3 रखा तो -3 आया। तो इसमें 3 रखा तो -3 आएगा। अब इसका फिर से ग्राफ फिर से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं आपको पहले बता दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है आपको, एक वर्टिकल। ठीक है, इसमें इस तरफ आपकी x एक्सिस रहता है और इस तरफ रहता है आपका x डैश। ठीक है, ये नेगेटिव सिंबल को प्रदर्शित करता है आपका, और ये आपका y रहता है, ये रहता है y डैश। ठीक है, इस तरफ नेगेटिव रहती है, इस तरफ सारी पॉजिटिव रहती है। अब आपको नंबर कैसे लिखना है, नंबर इसमें आपको देखो
ज़्यादा से बड़ी संख्या आपकी 3 है, 3 से ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर और ज़्यादा बड़ी जैसे होती है, जैसे मान लीजिए आपका 20, 25, 30, 100 तक कुछ होता है, तो फिर उसमें क्या है, हम ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ की कॉपी इतनी बड़ी तो होती नहीं है, तो उसमें हमें कुछ स्केल मानना पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 5 की टेबल पढ़ लें, 10 की टेबल पढ़ लें, ठीक है। तो इससे क्या है, आपने स्केल में देखा होगा 1 और 2 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें रहती हैं mm में, ऐसे ग्राफ में भी छोटी छोटी 10 लाइनें रहती हैं, तो उसमें भी आप 5 की टेबल पढ़ सकते हैं, 10 की टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक है, 100 की टेबल, जैसा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। अब इसमें छोटी वैल्यू थी इसलिए हमने कंटिन्यू 1 2 3 4 5 लिख दिया, इसमें भी इतना ही नंबर लिख दिया, इस तरफ 4 डायरेक्शन में आपने ये वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले x की वैल्यू 3 है, सॉरी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, तो ये आपका हो गया 0 और 3, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने 0 और 3। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे, सेकंड वाला जो है आपका x की वैल्यू आपकी 1 है और y की वैल्यू भी आपकी 1 है, तो दोनों आपके पॉजिटिव है, x की वैल्यू j और y की वैल्यू j। अब इसके सामने आपको जाना है, 1 के सामने जाना है और 1 पे जाके रुक जाना है, और दोनों को आपको यहाँ पे इनकी सीध मिला के एक पॉइंट बनाना है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आप लिख लेंगे 1, 1। उसके बाद थर्ड वाला जो है आपका x की वैल्यू आपकी 2 है, y की वैल्यू आपकी -1 है, तो x की वैल्यू 2 पॉजिटिव है तो इस यहाँ पे देखेंगे, और नेगेटिव है तो इस तरफ देखेंगे, तो प्लस का 2 ये है और माइनस का 1 कहाँ मिलेगा, माइनस का 1 ये मिलेगा आपका, ठीक है, क्योंकि माइनस की है, अगर प्लस की होती तो ऊपर देखते माइनस की है, तो इसके सामने आप जाएंगे और यहाँ पे जाके एक पॉइंट बना देंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिख देंगे 2, -1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है 3, -3, इसको हमने लिख दिया है। अब ये 3, ये आपका प्लस का 3 है, x का कितना है 3 ये है, और y का -3 है, तो y का -3 ये है, तो इसके सामने आप जाएंगे 3 के सामने, और इस तरफ से भी 3 मिलाएंगे, इस तरफ से भी 3 मिलाएंगे, तो दोनों यहाँ पे आपके मीट हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बना लेंगे, और ये भी आप यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिख देंगे। तो 4 कोऑर्डिनेट इसमें हमने निकाले थे, x और y के 4 कोऑर्डिनेट निकाले थे, ठीक है। अब 4 कोऑर्डिनेट को हम एक स्केल की सहायता से सीधा ऐसा मिला देंगे, ठीक है, तो इसकी जो बनेगी वो आपकी बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। इसमें हो सकता है थोड़ा आगे पीछे आपको दिख रहा हो, क्योंकि नंबर लिखने में इसमें आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ग्राफ में जो रहती है आपकी वो जो लाइनें जो रहती हैं वो सेम डिस्टेंस पे रहती है, जितनी लाइनें ऐसी रहेंगी उतनी लाइनें आपकी ऐसी रहेंगी, और उसमें 1 और 2 लाइन के बीच में आपकी 10 छोटी छोटी लाइनें रहती हैं, ठीक है, जिससे आपको टेबल पढ़ने में आसानी हो। अब आप लोगों से आशा करते हैं कि ये दोनों जो सवाल हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार के सवाल और भी आपको दिए हुए हैं, वो भी आप अच्छे तरीके से उनको सॉल्व करें और एक ग्राफ पर उनका प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से डीपली अध्ययन करते रहें, उसमें समरी वगैरह जो है, फॉर्मूले वगैरह जो है वो सारे अच्छे से लर्न करते रहें, ठीक है। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।